नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं आपके साथ रानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस ऑफिस में, जहाँ पे मैं आज आपको दो मुद्दों से रूबरू करवाऊंगी, जो कि दोनों ही खास मुद्दे हैं। एक है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और दूसरी ओर देखेंगे तो गुरुचरण नायक की। जी हाँ, आइए मैं सीधे बिना बातचीत किए, बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे ले चलती हूँ उन खास मुद्दों की ओर जो जानना बहुत ज़रूरी है। पक्ष और विपक्ष अपने अलग अलग राय दे रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोका गया, इस विषय पर, इस मुद्दे पर आज बाबूलाल मरांडी जी ने एक बैठक रखी थी, प्रेस वार्ता रखी थी। उनका कहना है कि इसमें कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात मुझे समझ में नहीं आती है कि बात पंजाब में हुई है और बाबूलाल मरांडी जी को कैसे क्या पता चला कि रोका गया, कि खुद से प्रधानमंत्री जी रुक गए। प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला क्यों बदला? हेलीकॉप्टर से जाना था तो सड़क मार्ग से क्यों गए? और प्रधानमंत्री जी इतने डरपोक तो नहीं होने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उल्टी पुल्टी बातें करने की आदत हो गई है। आपने देखा होगा जो आज बाबूलाल मरांडी जी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उसमें बाबूलाल मरांडी जी ने जो पटका डाला हुआ है वो भी उल्टा पुल्टा था। तो इनको ये होश नहीं है कि कहाँ क्या होना चाहिए। पहले अपना पटका तो सीधा कर ले, उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बात करें। तो उनकी मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। काफ़ी दिनों से विधायक दल के नेता, स्वयंभू विधायक दल के नेता बने हुए हैं, तो वो कुछ कुछ बातें कहते रहते हैं, उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के काफिला को रोके जाने का सवाल है, प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई मनचले नहीं है कि कहीं जब मन किया मन के हिसाब से चल दिए। उनको प्रधानमंत्री का एक दायरा होता है, उसमें काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पहले से लगा होता है और प्रधानमंत्री जी को अगर लगा है कि सुरक्षा में चूक हुई है तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले अपने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उनके साथ आईबी होती है, एसपीजी होती है। उनका कर्तव्य होता है कि कैसे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित तरीके से कहीं पहुंचाएं। इन वक्त पे आप कार्यक्रम बदलेंगे और पूरी तैयारी नहीं रहेगी तो उसके जिम्मेवार तो आईबी और एसपीजी के लोग हैं। तो पहले गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। और बेवजह का तमाशा खड़ा करने से देश और दुनिया में बदनामी होती है। प्रधानमंत्री वो हमारे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया में बदनामी हो, हमारे सिख भाइयों की दुनिया में बदनामी हो कि ये लोग जो है गलत हैं, ये लोग अपने प्रधानमंत्री पे हमला कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, तो ये दुखद है। इस पर प्रधानमंत्री जी को पूरा विचार करना चाहिए तरीके से कि कब क्या बोलना है और कब क्या करना है, तभी करना चाहिए। वो सिर्फ देश के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। और वो जब पाकिस्तान जाते हैं तब तो किसी को कार्यक्रम नहीं देते हैं। जब नवाज शरीफ की माँ के पैरों में जाना होता है पैर पकड़ने के लिए, उस समय तो कोई बात नहीं करते हैं, बिरयानी खानी होती है तो। और एक पंजाब का मुख्यमंत्री जो सिख है, जो दलित है, उसको बदनाम करने के लिए आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को इससे हम समझते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। सर, लेकिन एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये भी तो निंदनीय है ना कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को सड़क पर रोका जा रहा है, उनके साथ ही आम लोग भी जा रहे हैं उसी सड़क पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि कैसे आप सीधे किसी सड़क पर चले जाएंगे। आप कैसे 2 मिनट में अपना फैसला बदल जाएंगे? आप हवाई यात्रा करना था, आपको हवाई मार्ग से जाना था, आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, सब लोग जानते हैं। आप अचानक से बोलेंगे नहीं मेरा मन कर रहा है सड़क से जाएं, तो कैसे सड़क खाली हो जाएगी? क्या लोगों को गोली मार दिया जाना चाहिए सड़क पर? और कौन लोग थे? पंजाब के लोग थे। अगर वो कुछ बातें करना भी चाहते थे तो प्रधानमंत्री जी को रुक करके सुनना चाहिए था। अब उनको इस तरह की मन की बात और मनमानी करने से बचना चाहिए। देश की जनता अगर कोई सवाल करती है तो उसका जवाब देना चाहिए। सर, एक और सवाल है कि स्मृति ईरानी जी का कहना है कि कांग्रेस के खूनी इरादे जो थे वो नाकाम रहे, तो किस तरह से खूनी इरादे थे कांग्रेस के जो उनके काफिले को रोका गया, इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, हास्यास्पद है, इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। कोई मंत्री बन जाए तो इसका मतलब वो ज्ञानी हो गया, ऐसी बात नहीं है। इतनी हल्की बातें करना, शर्म आनी चाहिए। केंद्र की मंत्री बनी हुई हैं और इस तरह से बात कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कैसे खूनी बता रही हैं सिख भाइयों को।
एक तरह से तो वो यही बता रही हैं कि सिख जो वहाँ के लोग हैं वो खूनी हैं। भारतीय जनता पार्टी का डंडा हाथ में था उन लोगों के, दुनिया देख रही है, और फिर आप तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। उनका इतिहास गवाह है कि वो किस तरह से अपने जीवन में कैसे कैसे क्या क्या काम की हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है, जो मनोहरपुर, चाईबासा के मनोहरपुर के पूर्व विधायक जो रह चुके हैं हमारे गुरुचरण नायक, उनके ऊपर भी जिस तरह से अटैक किया गया और उनके 2 अंगरक्षक मारे गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब विधायक कोई कहीं कार्यक्रम देता है, पूर्व विधायक हो, जो भी सम्मानित लोग हैं, जिन पर नक्सल का खतरा है, उन पर पहले भी हुआ है नक्सली हमला, तो उनको नक्सल का जब खतरा होता है तो वो संबंधित थाने को सूचना दे करके जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइएगा किसी भी वक्त, ठीक है कि ये घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल अपने रखना पड़ेगा। सामने से गाड़ी आ रही है और हम जाके खड़ा हो जाए और हम कहें कि उसने धक्का मार दिया, तो ये ठीक नहीं है। आपने तो दो लोगों को उसमें जान तक गंवानी पड़ी, उनके परिजनों को क्या मिला? आप तो अपने, ठीक है, फुटबॉल मैच देखने गए थे, आप खुद तो बच गए, लेकिन हमारे दो जवान शहीद हो गए, उनके बारे में बातें होनी चाहिए। बात किस बात की हो रही है? गुरुचरण नायक जी पे हमला हुआ, अरे हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर कोई नहीं बात कर रहा है, सिर्फ विधायक, पूर्व विधायक, नेतागिरी, बयानबाजी इसमें लोग पड़े हुए। सर, एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि राज्य से नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है, और फिर ऐसे ही एक घटना सामने आ जाती है, तो इससे दिख रहा है कि अभी भी राज्य में नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। तो कहाँ, राज्य सरकार तो कह रही नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है, तो खत्म हो रहा है। एक आध घटना इस तरह की होती है, वो भी अगर लोग सही तरीके से अपना प्लान बता के जाएंगे तो मुस्तैदी से इसको रोका जा सकता है। लेकिन जो लोग जाते हैं इस तरह के खेल के मैदान में, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महेंद्र सिंह जी की हत्या हो गई, कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की, सुनील महतो जी की हत्या हो गई थी, रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या हो गई थी। तो ये नहीं कह सकते कि कभी भी पूरी तरह से सब कुछ पर कोई काबू पा ले, लेकिन हमारा प्रयास है कि नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर देना।